तो गाइस सीजन 1 में जो फाइट चल रही थी वहीं से सीजन 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूएन जो आइस एलिमेंट की पावर ऑन करता है वो ये देखकर शॉक था कि किसी के पास दो एलिमेंट की पावर कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो मुफेन पर अटैक करके उसके आसपास एक आइस केस बनाता है, जिससे फिर से मुफेन पहले तो हाथ से उसको आइस केस को तोड़ता है और फिर वो लाइट पावर और फायर पावर को दोनों को एक साथ यूज करता है, जिसके कारण एक ही वॉर में यूएन को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर सब लोग शौक थे कि मुफेन के पास दो एलिमेंट की पावर है। उसके बाद सीन कट होता है और मुफेन यूएन के पास जाता है और वादे के मुताबिक उन्हें उसके डैड से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी अंकल बीच में आकर मुफेन को ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन जुएन उसे रोक कर मुफेन के डैड से झुककर माफी मांगता है। ये देखकर मुफेन के डैड उन्हें माफ कर देते हैं और फिर अंकल जू को उठाकर कहते हैं कि बस इतना काफी है, जिसके बाद जू मुफेन को विनर अनाउंस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुफेन की जीत की खुशी में उसके सारे क्लासमेट और टीचर सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ पर सब मुफेन की काफी तारीफ करते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत जेलस भी हो रहे थे। आगे टीचर मुफेन से कहते हैं कि देखना एक दिन तुम काफी अच्छे मैजिशियन बनोगे। जिसके बाद हमें अंधेरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएन को दो लोग ने पकड़ के रखा हुआ था और फिर एक नकाब पहना हुआ आदमी यूएन के पास आता है और उसे देखकर यूएन उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। पर वो नकाब पहना हुआ आदमी उसकी एक नहीं सुनता और पानी जैसे लिक्विड उसके ऊपर डालता है और कहता है कि तुम एक फेलियर हो। जिसके बाद हमें यूएन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सीन कट होता है और हम जेन को देखते हैं, जो कि मुफेन का काफ़ी अच्छा दोस्त है। वो अपनी क्लासमेट हियो के साथ रास्ते से जा रहा था। तभी वे लोग मुफेन को किसी लड़की के साथ देखते हैं, जिसे देखकर हियो थोड़ा जेलस होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफेन उस लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद जेन कहता है कि ऐसा नहीं है। तो हियो कहती है कि जब एक लड़का और एक लड़की साथ घूम रहे हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर जेन कहता है कि इसका मतलब तो हम दोनों भी डेट कर रहे हैं ना। ये सुनकर ह्यू गुस्सा दिखाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिन मुफेन के पास जाता है और हमें पता चलता है कि व्हीलचेयर वाली लड़की और कोई नहीं शिन है, जो कि मुफेन की छोटी बहन है। और ये बात जिन को भी अच्छे से जानता था, मगर उसे ह्यू को नहीं बताया था। आगे जेन मुफेन से अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग के बारे में पूछता है कि आज तो तुम्हें वहां जाना था ना, जिस पर मुफेन शिन को घर छोड़ने की बात करता है। तो जेन कहता है उसकी चिंता मत करो, मैं शिन को घर छोड़ दूंगा, तुम यूएचएसए में ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जू और टीचर टेंगी को मुफेन का अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग में बाहर वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद मुफेन आता है और फिर तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। वहीं लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद हम देखते हैं कि वे लोग के अंडरग्राउंड केव में थे, जहाँ पर जू मुफेन से कहता है कि इस डोर के पीछे अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग है, जहाँ पर तुम्हें 7 दिनों तक ट्रेनिंग करनी है। आगे टीचर टेंगी मुफेन को एक बुक देती है जिसका नाम स्टार मैप था और कहती है कि इसकी मदद से तुम स्टार पाथ क्रिएट कर पाओगे। जिसे देखकर जू कहता है कि ये सच में काफी अच्छा गिफ्ट है मुफेन, इससे तुम्हारी काफी हेल्प होगी। जिसके बाद मुफेन आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे कैप्टन देखते हैं, जिन्हें देखकर वो पूछता है कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर कैप्टन धीरे से कहते हैं कि तुम्हें याद है वो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल से गायब हो गई थी, उसकी बहन यहाँ पर अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग की गार्ड है, यहाँ पर काफी टाइम से क्लू ढूंढ रही है। आगे कैप्टन ये भी बताते हैं कि वे लोग गर्ल्स हॉस्टल से कैंटीन में बने केव में थे, हमें वहाँ पर कई सारे वन आई रेड मॉन्स्टर के होने के निशान और लिक्विड मिला है और हमें शक है कि वो लिक्विड अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से कोई कनेक्शन रखता है। जिसे सुनकर मुफेन पूछता है कि कैसे हो सकता है। तभी कैप्टन उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि छोड़ो ये सब, तुम बस अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दो। अगले सीन में हम लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो साइंटिस्ट लिक्विड पे काम कर रहे थे जो उन्हें केव में मिला था। तभी वहां पर लिनमेन नाम की लड़की आती है। दरअसल ये उसी मिसिंग लड़की की बहन थी, जिसके बारे में कैप्टन मुफेन को बता रहे थे। आगे लिनमेन साइंटिस्ट से पूछती है कि कुछ पता चला ये लिक्विड क्या चीज है। जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिक्विड अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग की जैसा ही है, बस इसके काम करने का तरीका अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से अपोजिट है, यानी कि हम इसे वायलेंट स्प्रिंग भी कह सकते हैं। जिसे सुनकर लिनमेन कहती है कि मुझे अंदाजा था कि ये सब ऐसा ही कुछ होगा। आगे हम मुफेन को देखते हैं, वो केव के अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे 2 गार्ड दिखते हैं। उनमें से एक गार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मुफेन ही हो। तब मुफेन हाँ में से हिलाता है। ये सुनने के बाद गार्ड एक लीवर खींचता है और सामने लोहे के बड़ा सा दरवाजा खुलता है और गार्ड उसे अंदर जाने के लिए कहता है।
वहीं मुफेन के अंदर जाते ही गेट तुरंत बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि अंदर लेक की तरह पानी भरा है और एक हेक्सागोनल शेप की जैसे जगह होती है। साथ ही में कुछ हेक्सागोनल शेप के छोटे छोटे पिलर बने होते हैं। आगे मुफिन हेक्सागोनल शेप के बीच में जाकर बैठ जाता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तभी उसका लॉकेट हवा में उड़ने लगता है और मुफिन ने देखा कुछ कहने वाला था कि तभी पानी में वेव बनने लगती है, लेकिन कुछ खास नहीं होता और कुछ देर बाद लॉकेट और वेव दोनों ही शांत हो जाती हैं। जिसके बाद अगले सीन में मुफिन के डैड को दिखाया जाता है, जो कि मिलिट्री का सामान सप्लाई करने के लिए आए थे। वहीं पहुंचने पर दो सोल्जर उनसे पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका बेटा इतना अच्छा म्यूजिशियन है और हमारे बॉस उसे बहुत ज़्यादा काबिल मानते हैं और मिलिट्री ज्वाइन करने का ऑफर भी दे चुके हैं। ये सुनकर मुफिन के डैड कहते हैं कि मुझे और मुफिन को मेरे काम पर गर्व है और इस सिटी की रक्षा के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं ये सब करता रहूंगा जब तक कि ये मुझसे होगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिटी में पीले रंग की बारिश हो रही है। साथ ही में हम जंगल में काफी सारे वन आई वुल्फ मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।